Everyone, hope you are doing all good. So today we are going to discuss a new topic, that is preposition. Okay, so let's start. So in today's class I'm gonna discuss only 4 and 5, and the rest of the preposition we will discuss in tomorrow's class. Let's start. First of all, what is preposition? Preposition क्या होता है? A preposition is a word like link that links a noun, pronoun or a noun phrase to some other part of the sentence. Preposition क्या होता है कि जब हम noun को, pronoun को या noun phrase को जब हम किसी दूसरे सेंटेंस के पार्ट से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करते हैं, तो जो बीच में हम जो चीज़ लगाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? preposition कहते हैं. ठीक है. अगर हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, एक नाउन को हम किसी के भी साथ भी अगर हम कन्वर्ट मतलब लिंक कर रहे हैं, तो वो जो बीच में जो लिंकिंग का जो काम कर रहा होता है ना, उसको हम preposition कहते हैं. A preposition is used to show direction, location, time and to introduce an object. preposition का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए या टाइम के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है preposition का काम किया जाता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बिटवीन की, सबसे पहला वाला जो हमारा होता है दैट इज़ बिटवीन. ठीक है. किस लिए यूज़ किया जाता है? बिटवीन यूज्ड फॉर टू थिंग्स के लिए जो है हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन राम एंड श्याम. अब यहाँ पे मैं दो पर्सन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, दो लोगों की बात कर रही हूँ. तो जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे बात की जा रही है दो लोगों की, तो वहाँ पे बिटवीन आ जाएगा. ठीक है. मैं पहले आपको ना अमंग और बिटवीन के बीच में जो है डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि बेसिकली जब आपसे पूछा जाता है जो आता है ना, वो अमंग और बिटवीन में ही आता है. अमंग होता है आपका मोर देन टू, और बिटवीन होता है आपका टू के साथ, और ये आपका होता है मोर देन टू के साथ. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगा लेना, स्टूडेंट हो गया. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स. अब हमें पता है कि भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आपके 3 4 5 10 12 कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. तो उसके साथ हमारा अमंग यूज़ हो गया. बट अगर हम बात करेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अगर मैं कर दूँ बिटवीन राधा एंड गीता, तो वहाँ पर मेरा क्या लगे, मुझे पता कि चल गया कि यहाँ पे दो जनों की बात की जा रही है, तो वहाँ मेरा बिटवीन हो गया. अगर मैं कर दूँ कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश राधा गीता या सीता, मुझे पता चल गया यहाँ 3 की बात की जा रही है, तो यहाँ अमंग लग जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा के साथ अमंग यूज़ होता है और 2 के साथ हमारा बिटवीन यूज़ होता है. आई होप दीज 2 prepositions आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट हम चलेंगे इनटू पर. इनटू से जाने से पहले हम इन डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए पहले हम ऐड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इन पे जाएंगे. यूज़ टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम. इसके कुछ 3 या 4 रूल्स हैं आपके. ठीक है. पहली बात जो है, ऐड का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो. एग्जाम्पल हो गया, जैसे आई विल मीट यू एट 12 PM. मैं तुम्हें कब मिलूँगा? तुमसे 12 बजे मिलूँगा. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया टाइम. तो जब भी टाइम की बात आती है, जब भी हम किसी स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसके साथ हमारा एट यूज़ होता है. ठीक है. द बस विल स्टॉप हेयर एट 5:45 PM. की बस जो है यहाँ पे कब रुकेगी? 5:45 PM पर. ठीक है. 5:45 बजे रुकेगी. तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टाइम. तो जब भी हम टाइम स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके साथ हमारा एट यूज़ होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें इंडिकेट करना हो कुछ प्लेस, किसी भी प्लेस को अगर हम इंडिकेट करते हैं, तो उसके साथ जो होता है हमारा एट यूज़ होता है. अगर आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो इन भी जो है प्लेसेस के साथ लगता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम स्मॉलर एरियाज़ की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉलर जगह की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एट यूज़ होता है. पर जब भी हम लार्जर एरियाज़ की, कंट्रीज़ की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसके साथ हमारा इन यूज़ होता है. ठीक है. स्मॉलर एरिया के लिए वी विल यूज़ एट, एंड फॉर द बिगर एरियाज़ वी यूज़ इन. ठीक है. पहला तो हो गया हमारा स्पेसिफिक टाइम के लिए, दूसरा हो गया प्लेस के लिए. सो देयर इज़ अ पार्टी एट क्लब हाउस. एट क्लब हाउस आपको पता है कि ये स्मॉलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा एट यूज़ हो गया है. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द पार्क. ठीक है. एट लग गया क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉलर एरिया की बात कर रहे हैं.
वी सो अ बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एट आ गया। टू इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस, आपको पता है कि जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं तो हम बोलते हैं ना @10 @10 तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ होता है, जैसे प्लीज़ ईमेल मी @10, तो हमारा ईमेल एड्रेस के साथ जो है वो @ यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें कोई भी एक्टिविटी को इंडिकेट करना होता है, जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं तो हमारा उसके साथ जो है @ यूज़ होता है। जैसे एक्टिविटी कैसे, जैसे ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग, वो मेरी एक्टिंग के ऊपर हंसा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे पता कि यहाँ पे एक्टिंग मतलब जो रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एक्टिविटी चल रही है मेरी यहाँ पे, तो उसके साथ @ यूज़ हो गया। या आई एम गुड एट ड्राइंग, ड्राइंग मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ हो गया, @ आई होप @ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड इन, ठीक है। इनके बाद फिर हम इनटू पे जाएंगे। दैट इज़ यूज फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीज़न, ईयर। आपको पता है जब भी सीज़न के साथ अनस्पेसिफिक जो टाइम होते हैं उनके साथ हमारा इन यूज़ होता है। जैसे डे के साथ यूज़ होता है ऑन मंडे, ट्यूसडे, हम लगाते हैं ना ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनसडे, ऑन सैटरडे, तो उनके साथ हमारा जो होता है इन यूज़ होता है। मंथ के साथ जो है हमारा इन यूज़ होता है इन जनवरी, इन मार्च, इन फरवरी, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, ठीक है। सीजन्स के साथ इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, ठीक है। या ईयर के साथ, ईयर मतलब इन 1947, इन 1890, तो इनके साथ याद रखना, डे के साथ, मंथ के साथ, सीजन के साथ, ईयर के साथ हमारा इन यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ठीक है। हमेशा वो क्या करती है, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर को रीड करती है। इन द समर आ गया यहाँ पे, राइट। द न्यू मीटिंग द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, आ गया आपका मंथ, आ गया आपका सीजन, डे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने आपसे बात किया था कि अगर हमें कुछ लोकेशन इंडिकेट करनी हो या कुछ प्लेसेस हमें इंडिकेट करने हो तो उसके साथ हमारा इन यूज़ होता है। जैसे शी लुक्ड मी डायरेक्टली इन द आइज़, इन मतलब होता है जब हम बात करते हैं किसी अंदर की, है ना, इनका मतलब तो यही होता है विच मीन्स इनसाइड, अंदर। तो उसने क्या करा, शी लुक्ड मी डायरेक्टली इन द आइज़, उसने मेरी आइज़ पे डायरेक्टली देखा, ठीक है। आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल, मैं अभी कहाँ करेंटली स्टे कर रहा हूँ, एक होटल में, ठीक है। माई होम टाउन इज़ लॉस एंजलिस विच इज़ इन कैलिफोर्निया, ठीक है। इन कैलिफोर्निया, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बात कर दी है, आपको पता है जहाँ पे भी जब हम बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, कंट्रीज़ की या सिटीज़ की, वहाँ पे हमारा इन यूज़ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब भी हम कुछ शेप इंडिकेट करते हैं या कुछ हम कलर इंडिकेट करते हैं या हम कुछ भी साइज़ इंडिकेट करते हैं तो उसके साथ हमारा जो है यूज़ होता है इन। जैसे अगर हम कलर की बात करें, सो दिस पेंटिंग इज़ मोस्टली इन ब्लू, ब्लू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके साथ हमारा क्या हो गया, इन। द स्टूडेंट स्टूड इन अ सर्कल, अब सर्कल मुझे पता है यहाँ पे शेप है और शेप के साथ मैंने आपसे बात की थी क्या यूज़ होता है, इन। द जैकेट, दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे बात हमारी हो रही है साइज़ के बारे में, और साइज़ के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, इन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स अटेंटिवली, थॉरली, तभी आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी कि किसके साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कलर के साथ, शेप के साथ और साइज़ के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, इन। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूज टू एक्सप्रेस वाइल डूइंग समथिंग, जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके साथ जैसे इन प्रिपेयरिंग अ फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज द टोन 3 टाइम्स, कि किसी के साथ जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कि अगर हम क्या कर रहे होते हैं कि मुझे पता है कि मैं फ़ाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं उसे 3 बार मैंने रिवाइज भी किया। अ कैच फ्रेज नीड्स टू बी इम्प्रेसिव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कुछ करते समय जब हम कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जब हम किसी बिलीफ की, ओपिनियन की, इंटरेस्ट की या किसी फीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हमने किसी की बिलीफ को इंडिकेट करना हो या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन की, उसका क्या आइडिया हो सकता है, वो चीज़ें बतानी हो या किसी का इंटरेस्ट बताना हो या किसी की फीलिंग बतानी हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन। जैसे आई बिलीव इन, मैंने कहा था ना इन द नेक्स्ट लाइफ, कि मैं नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करता हूँ। जब हम किसी बिलीव्स की बात करते हैं तो हमारा इन यूज़ होता है। यहाँ पे एक गैम्बलिंग है, जी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि मैं गैम्बलिंग में, यहाँ पे भी जी है, ठीक है, मैं गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसके साथ भी हमारा इन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग, किसी के पीछे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी बैक की बात करते हैं, पीछे, ठीक है, बैक ऑफ समवन, किसी के पीछे या किसी चीज़ के पीछे, तो वो हमारा बिहाइंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी लुकिंग